दीपावली के पावन पर्व पर दीपोत्सव की अद्भुत छटा देखने हम सब अयोध्या चलते हैं, जहां हर रोज उत्सव मनाए जा रहे हैं। और हम अयोध्या में अतीत के झरोके में से आज झांकते हैं। और मैं क्या देख रही हूँ कि सीता जी वधू बनकर आई हैं। आज के 14 साल पहले जब सीता जी अयोध्या नगरी में वधू बनकर आई थी और अयोध्या में बहुत उत्सव मनाए जा रहे थे, पर आज 8 दिन हो गए और जानकी जी ने अयोध्या की नगरी का ना तो पानी पिया और ना ही भोजन ग्रहण किया। पूरी अयोध्या नगरी परेशान है। माता कौशल्या परेशान है, आंखों में जल भर कर आई। जानकी बितरी, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम अयोध्या का ना जल ग्रहण करती हो ना भोजन लेती हो। नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सुमित्रा जी ने पूछा, बहू क्या बात है, तुम अयोध्या का जल क्यों नहीं ग्रहण करती? नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ। माता कैकेयी ने पूछा, सीता जी से पूछा, जनक दुलारी क्या बात है, तुमने अयोध्या का जल और भोजन क्यों नहीं ग्रहण किया? अब सीता जी ने सकुचाते हुए कहा, माँ मेरे पिता राजा जनक कहते हैं कि जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। कैकेयी ने कहा, बहू क्या कहती हो, ये संभव नहीं है। किसने अवध में भांजे की हत्या की? सीता जी ने बड़े ही सकुचाते हुए कहा, माँ मेरे ससुर राजा दशरथ भांजे के हत्यारे हैं। तीनों रानियां स्तब्ध रह गईं। ये खबर राजा दशरथ तक पहुंची। पूरे अवध में खबर बिजली की तरह फैल गई और राजा दशरथ दौड़े दौड़े महल में आए और सीता जी का मस्तक सूंघा। पुत्री तुम सच कहती हो, तुम तो अंतर्यामी हो। सच ही तो है, तुम विदेहराज जनक की पुत्री जो हो। सीता जी ने कहा, पिताजी अन्यथा ना ले, ये बहू का कर्तव्य है और यही धर्म है। अगर ससुराल में कोई अधर्म हुआ हो तो उसका प्रायश्चित होना चाहिए। भांजे की हत्या तो ब्रह्म हत्या के बराबर जघन्य अपराध है। राजा दशरथ को अपनी युवा अवस्था याद आ गई। युवा राजा घोड़े पर सवार होकर आवास की दिशा में तीर चलाने का अभ्यास करते थे। एक दिन शाम के समय जल के नजदीक कोई आवाज सुनाई दी, मानो कोई हिरण जल में मुंह डालकर पानी पीने का प्रयास कर रहा था। राजा दशरथ ने आवाज की दिशा में तीर चला दिया और तीर ठीक लक्ष्य पर जाकर लगा। उधर से हाय मर गया की ध्वनि सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। आवाज की दिशा में दौड़े, देखा एक नवयुवक तुम्बी से नदी में पानी भर रहा था और तुम्बी की आवाज से राजा ने गलत अंदाजा लगा लिया था कि कोई मृग है। जहर बुझा तीर लगा था। युवक चिल्लाया, मामा मैं तो अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने के लिए आया था। राजा दशरथ ने रोते हुए कहा, युवक तुम मुझे मामा क्यों कहते हो? युवक बोला, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरी माता ने मुझे बताया था कि तेरे मामा सूर्यवंशी तिलक लगाते हैं। आप ही राजा युवराज दशरथ हो ना? युवराज दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्रवण कुमार ने कहा, मामा मैं तो अपने बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा था, वो प्यासे हैं। अब मेरी मृत्यु निकट है। आप ये तुम्बी का जल भर कर उन्हें पिला देना और उन्हें बता देना कि आपने मुझ पर तीर चला दिया था। मैं अभागा अब उनको तीर्थ नहीं करा पाऊंगा। और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। युवराज दशरथ ने जल भरा और रोते हुए वहां गए जहां दो वृद्ध दंपत्ति उनके पैरों की आहट सुनकर बोले, बेटा श्रवण बड़ी देर कर दी, हम प्यासे हैं। दशरथ ने देखा उनकी बहन सुहांगी और उसके पति शांति मुनि ही श्रवण के माता पिता थे। दशरथ ने अपना परिचय छुपाकर अपराध बता दिया और दशरथ को श्राप देकर दोनों ने अग्नि में समाधि ले ली। युवराज दशरथ बड़े दुखी मन से नगर को लौट आए, लेकिन ये बात उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताई थी। आज सीता जी कह रही हैं कि वो भांजे के हत्यारे हैं। राजा दशरथ की आंखें आंसुओं से भर गई। बहू तुम ठीक कहती हो, अपराध हुआ है। बताओ जनक दुलारी, प्रायश्चित क्या करूं? वहीं विश्वामित्र जी बैठे थे। बोले, राजा 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दक्षिणा दो तो ये पाप उतर जाएगा। क्यों सीते, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? सीता जी ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, क्षमा करें महर्षि, मेरे पिता राजा जनक कहते हैं कि केवल एक ही ब्राह्मण को, जिसने कभी किसी के यहाँ भोजन न किया हो और दक्षिणा न ली हो, उसे भी अगर भोजन करा दें तो यह प्रायश्चित हो सकता है। पूरे अवध में डिंडोरी पिटी गई, एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिसने कभी किसी के यहाँ भोजन न किया हो। तो सीता जी ने कहा कि एक संदेशवाहक को मेरे पिता राजा जनक के यहाँ भेजिए। राजा जनक के यहाँ संदेशा भेजा गया। राजा जनक ने कहा, इस संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ एक ही ब्राह्मण है जो महर्षि विश्रवा का पुत्र है और पुलस्त ऋषि का नाती है। वो लंका का राजा रावण है और वो किसी के यहाँ आज तक भोजन नहीं किया, उसे आमंत्रण भेजिए। अब राजा दशरथ ने लंका के राजा
रावण के यहाँ संदेशा भेजा। संदेशा दोस्तों सौभाग्य से मंदोदरी के हाथ पड़ा। उसने संदेशा पढ़ा और रावण के पास जाकर बोला, आप कैसे ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण होकर भी कभी ब्राह्मण का कर्म नहीं करते। रावण बोला, मंदोदरी कैसी बातें करती हो, मैं तो शिव जी का प्रचंड भक्त हूँ, मैं हर समय शिव जी का अभिषेक करता हूँ, ऐसा कौन सा कर्म मैंने नहीं किया जो ब्राह्मण युक्त हो। मंदोदरी बोली कि आज तक आपने किसी के यहाँ भोजन नहीं किया और दक्षिणा नहीं ली। रावण ने बोला, मंदोदरी क्यों हास्य करती हो, मुझ राक्षस को कोई भोजन करने के लिए बुलाता ही नहीं, मेरे 10 शीश और हैं, किसे अपना खजाना खाली करना है। मंदोदरी ने कहा, राजा दशरथ ने आपको बुलाया है और आप अवश्य जाइए। रावण भी प्रकांड विद्वान था। उसने संदेशा स्वीकार किया और कहते हैं कि रावण सज धज कर तैयार हो गया और मुकुट लगाकर जाने लगा। मंदोदरी ने रावण के चरणों में प्रणाम करके कहा कि ये अहंकार का मुकुट यहीं उतार दीजिए, ये मुकुट लगाकर जाएंगे तो प्रभु कभी नहीं मिलेंगे। और रावण ने अपना मुकुट उतार कर वहां गया। महर्षि वाल्मीकि ने, तुलसीदास जी ने, सभी ने मंदोदरी को धर्म पत्नी कहकर संबोधित किया है। पत्नी वही होती है जो राक्षस को भी धर्म के पथ पर ले जाती है। रावण जब अयोध्या पहुंचा तो राजा दशरथ ने लंकेश के चरण पखारे। राम जी ने झरोके से देखा कि आज मेरे पिता ने रावण के पैर धोए हैं, चाहे वो राक्षस है लेकिन है तो शिव का परम भक्त, एक दिन मैं भी इनके चरण पखारूंगा। आप सभी जानते हैं रामेश्वरम में राम जी ने रावण के चरण पखारे। अब रावण से कहा गया कि भोजन पर पधारे। रावण ने कहा, मैं भोजन तब करूंगा जब ये भोजन स्वयं जनक दुलारी बनाएंगी। कहते हैं सीता जी ने रावण के लिए भोजन बनाया और रावण ने तृप्त होकर भोजन किया। और दक्षिणा का समय आया तो रावण ने कहा कि मैं दक्षिणा स्वयं जानकी जी से ही लूंगा। राजा दशरथ ने जानकी जी को बुलाया, बहुरानी विप्र देवता को दक्षिणा दे। जानकी जी ने रावण को देखा, रावण ने जानकी जी को देखा। जानकी जी को याद आया कि ये तो वही है जो स्वयंवर में धनुष उठाने के लिए आया था। और जानकी जी ने, कहते हैं, रावण को प्रणाम किया और रावण ने अखंड सौभाग्यवती होने का उन्हें आशीर्वाद दिया। अब सीता जी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपको क्या दक्षिणा दूं। रावण ने कहा, अगर जो मांगू वो मिलेगा। सीता जी ने कहा, अवश्य मिलेगा। रावण ने कहा, तो मुझे मुक्ति दे दीजिए। सीता जी ने कहा, लंकेश, मैं मुक्ति तुम्हें दे भी देती अगर तुम राजा जनक के दरबार में आते। यहाँ पे तो मैं वधू हूँ और देने का अधिकार मेरे पति के पास है। मैं राम जी से पूछ के आती हूँ। राम जी से पूछा कि ब्राह्मण देवता मुक्ति मांगते हैं। राम जी ने कहा, सीता दे दो। सीता जी ने कहा, प्रभु अनर्थ हो जाएगा, मुक्ति तो बिना भक्ति के संभव नहीं है, और अगर भक्ति देती हूँ तो मुझे स्वयं लंका में जाना पड़ेगा, क्योंकि हृदय में भक्ति के बसाए बिना मुक्ति नहीं मिलती। सीता जी का एक नाम दोस्तों भक्ति भी है। राम जी ने कहा, तो सीता दे दो, ये शिव जी का परम भक्त है। और सीता जी ने रावण से कहा, विप्र देवता जाइए, आपको मुक्ति दी। आप सभी जानते हैं रावण ने हृदय में सीता जी को बसाया और राम जी लंका के तीर पर आए तो पूरी लंका में सीता राम हो गया और रावण के साथ साथ समस्त राक्षसों को भी मुक्ति मिल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण की आत्मा प्रभु राम के चरणों में समा गई और उसे सुलोक के धाम मिला। दोस्तों, ये कहानी एक छोटी सी शिक्षा देती है कि अगर आपने ध्यान से सुना हो तो राम जी ने राजा दशरथ को लंकेश के चरण पखारते हुए देखा और उन्होंने प्रण किया कि मैं भी बड़ा होकर एक दिन रावण के चरण पखारूंगा। और उन्होंने लंका के तट पर जब रामेश्वरम की स्थापना की तो रावण के चरण धोए। जब हमें अपने बच्चों में संस्कार गढ़ने होते हैं तो हमें स्वयं वो आचरण करना होता है जिससे बच्चे हमसे सीखें। तो मैं आपसे यही विनती करूंगी, रामायण की कहानियां खुद भी सुनिए और अपने बच्चों को भी